हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। डेटा अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखिए, जो अपडेशन है और डिलीशन है, ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है? एसक्यूएल में डीएमएल का पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। ठीक है, in this section we are going to apply these two data manipulation methods on this student attendance database given in section 9.4। और ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो हमारे डीएमएल में है, अपडेशन एज वेल एज डिलीशन, ये दोनों के दोनों हम जो स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस जो हमने पहले देखा था उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारा डेटा अपडेशन। अब देखिए, अपडेशन ऑपरेशन की हमें ज़रूरत कहाँ महसूस होती है। मान लीजिए हमारी जो क्लास है उसमें कोई स्टूडेंट नया आया है, तो उसका हमें डेटा ऐड करना है। ठीक है, या फिर किसी एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, किसी का एड्रेस चेंज हुआ है, किसी का फ़ोन नंबर चेंज हुआ है। इस केस में हम क्या करते हैं, अपडेशन ऑपरेशन की हेल्प से डेटा को चेंज करते हैं। ठीक है, we may need to make change in the value of one or more column of existing record in a table। देखिए, जब हम जो है चेंज करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, वन या एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यूज़ को हम चेंज करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में, टेबल में। ठीक है, तो उसमें हम उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा अपडेशन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, वी मे रिक्वायर सम चेंजेस इन एड्रेस। जैसे हम कुछ एड्रेस में चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर में चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर स्पेलिंग में चेंज करना चाह रहे हैं नेम की। ठीक है, तो द अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मेक सच ए मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग डेटा। इस केस में जो अपडेट स्टेटमेंट है उसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या रहेगा इसका? सबसे पहले अपडेट लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नाम, जिस भी टेबल में हम चेंज करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं वो। यहाँ पे सेट और एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम है तो कॉलम, पहले वाला कॉलम, फिर उसकी वैल्यू, फिर दूसरा वाला कॉलम, फिर उसकी वैल्यू, ऐसे ही जितने भी कॉलम है, कॉलम नेम और उसकी वैल्यू साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम 1 मतलब एट्रीब्यूट 1 और उसकी वैल्यू, यहाँ पे एट्रीब्यूट 2 उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वेयर कंडीशन। अभी वेयर कंडीशन क्यों लगाई जाती है? अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो जो हमारा जो अपडेशन है वो पूरी टेबल में हो जाएगा। ठीक है, वेयर कंडीशन हम पर्टिकुलर की उस पर्टिकुलर मतलब कॉलम में या रॉ में हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे स्टूडेंट जो हमारा पीछे स्टूडेंट टेबल था 9.7 में, उसमें हमारी एक जो हैज़ नल वैल्यू इन GUID फॉर द स्टूडेंट रोल नंबर 3। जो स्टूडेंट रोल नंबर 3 था उसकी जो GUID की वैल्यू थी वो नल थी, मतलब कोई वैल्यू उसमें नहीं दे रखी थी। सपोज स्टूडेंट विल रोल नंबर 3 एंड 5 आर सिबलिंग। और जो हमारे स्टूडेंट थे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, जो 3 और 5 हैं ये सिबलिंग्स थे। और लास्ट में हमारी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, GUID, गार्डियन आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है उसकी जो है मतलब नल वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू नहीं थी। जो तो हम क्या करेंगे, जो 5 की आईडी होगी GUID, वही 3 की GUID होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। तो हम then in the student table we need to fill GUID value for the student with roll number 3। जो हमारी 5 की GUID होगी वही हम 3 में फिल कर देंगे। In order to update or change GUID of a particular row we need to specify that record using where clause। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपडेट लिखा, किस में अपडेट करना चाह रहे हैं हम? स्टूडेंट टेबल में, तो टेबल का नाम लिखा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, सेट क्लोज लिखेंगे। उसके बाद GUID, जिस भी कॉलम में हम चेंज करना चाह रहे हैं वो कॉलम का नाम। तो GUID नाम का कॉलम है जिसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं, और क्या चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी वैल्यू हम चेंज करना चाह रहे हैं वो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। और नीचे लिखेंगे वेयर क्लोज में कंडीशन कि कहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं। तो जिसका रोल नंबर 3 है उसकी GUID में हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इससे हम व्यू कर लेंगे टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये,
यहाँ पे ये यही कह रहा है, इफ़ वी मिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट देन द GUID ऑफ ऑल रिकॉर्ड विल बी चेंज टू दिस। देखिए जो हमारा GUID का, जैसे यहाँ पे कॉलम है, लास्ट कॉलम क्या था हमारा, GUID, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 के लिए यहाँ पे नल वैल्यू थी, ठीक है। अब हम चेंज करना चाह रहे हैं टेबल में, और हमने वेयर क्लॉज में कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ये जितनी भी यहाँ पे जितने भी रोज़ होंगी उन सब की जगह GUID की वैल्यू ये वाली फिल कर देगा, जो हम जो हम एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो वाली वैल्यू को सारे कॉलम मतलब सारी रोज़ में वही वैल्यू फिल कर देगा, ठीक है। इसलिए हमें वेयर क्लोज लगाना ज़रूरी है, ताकि पर्टिकुलर हम बता सकें कि किस रो में हम पर्टिकुलर चेंज करना चाह रहे हैं। अगर हम वेयर में कंडीशन नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, कंप्लीट मतलब सब जगह वो वही वैल्यू सेम शो कर देगा, ठीक है। अब जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, वी कैन ऑल्सो अपडेट वैल्यू फॉर मोर देन 1 कॉलम यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं एक साथ अपडेट स्टेटमेंट की हेल्प से। सपोज द गार्डियन विद GUID, सपोज करें कि एक हमारी गार्डियन ID है जिसकी मतलब हैज़ रिक्वेस्टेड टू चेंज एड्रेस। देखिए जिसकी गार्डियन ID ये है 466 और ये वाली, तो वो अपना क्या करना चाह रहे हैं, एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं प्लस फ़ोन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपडेट लिखेंगे, और किस में अपडेट करना चाह रहे हैं हम, गार्डियन टेबल में चेंज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सेट क्लोज के साथ हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, तो G एड्रेस जो हमारा एट्रीब्यूट जो कॉलम का नाम होगा वो G एड्रेस होगा, और वहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ये वाला एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज में GUID दे देंगे कि जिसकी GUID ये है उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों के दोनों चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्डियन से हम क्या कर लेंगे, टेबल को व्यू कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो इस टेबल की हम बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट और गार्डियन टेबल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे थे कि जो 3 रोल नंबर है उसकी जो है GUID हमें नल दे रखी है, उसमें हम फिल करना चाह रहे हैं जो 5 की GUID की वैल्यू है वो, ठीक है। तो हम ये अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात कर रहे थे, और सेकंड हम किसकी बात कर रहे थे कि गार्डियन टेबल की, तो वो भी ऊपर है। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस ID की बात कर रहे थे कि जिसकी GUID ये है उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर चेंज हो जाए। देखिए पहले ये है फ़ोन नंबर और ये है एड्रेस। अब हम जहाँ पे बात कर रहे थे अपडेशन और डिलीशन की, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे ये 9.6 टेबल है, वहाँ पे हम ये दोनों के दोनों ही चेंज कर देंगे कि जो सुजाता P है उसका ID GUID ये है और उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हमारी जो है गार्डियन टेबल वो अपडेट हो गई है। इसमें हमने क्या किया था कि हम सेट करा था हमने ये वाला एड्रेस, एक सेकेंड, सेट किया था हमने एड्रेस, ठीक है, और ये फ़ोन नंबर जिसकी GUID ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले GUID में हम फ़ोन नंबर और एड्रेस दोनों के दोनों हमारे अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर अपडेट नहीं हुआ है, इसकी जगह पे जो हमारा ये ऊपर फ़ोन नंबर था ये वाला अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर आना चाहिए था। नेक्स्ट है डेटा डिलीशन। अब डेटा डिलीशन किस लिए यूज़ होता है, जब हम जो हमारा टेबल है उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा डिलीशन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट और रिमूव 1 और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं टेबल से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेटा डिलीशन ऑपरेशन का ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, डिलीट
लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद उस टेबल का नाम जिस टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, और वेयर में हम कंडीशन देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब फ्रॉम स्टूडेंट क्या हमारा टेबल नेम है, वेयर में हम कंडीशन दे रहे हैं कि जिसका रोल नंबर 2 है वो रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे हम क्या करेंगे, टेबल को व्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिकॉर्ड जो है जिसका रोल नंबर 2 है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या है, देखिए यहाँ पे भी हमें वेयर में मतलब कंडीशन देनी कंपलसरी है। अगर हम वेयर में कंडीशन नहीं देंगे तो हमारा सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लाइक अपडेट स्टेटमेंट वी नीड टू बी केयरफुल, इंक्लूड वेयर क्लोज while using delete statement to delete record in a table, otherwise all the records in the table will get deleted. नेक्स्ट है फंक्शंस इन SQL। इसमें क्या है, हमारे पास एक डेटाबेस है कार शोरूम नाम का, जिसमें हमारे 4 रिलेशन हैं, मतलब 4 टेबल हैं। पहला है इन्वेंट्री, सेल, कस्टमर और एम्प्लॉय। इन सब को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से इनकी टेबल व्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल नेम इन्वेंट्री से अगर हम इन्वेंट्री टेबल को मतलब व्यू कर रहे हैं तो इन्वेंट्री, कस्टमर को कर रहे हैं तो कस्टमर। ठीक है, सेल टेबल को व्यू करना चाह रहे हैं तो सेल, मतलब हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल से। ठीक है, ऐसे ही हम कस्टमर टेबल के लिए और सेल और एम्प्लॉय सारे टेबल्स के लिए ऐसे ही करेंगे। अब सबसे पहले हमारा आता है सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या होता है, सिंगल रो फंक्शन में हमारे 3 पार्ट हैं। सबसे पहले है न्यूमेरिक फंक्शन, फिर है स्ट्रिंग फंक्शन, और ये है डेट फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन मतलब जो न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन मतलब जो टेक्स्ट पे हम परफॉर्म करते हैं, टेक्स्ट पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और डेट फंक्शन मतलब जो डेट पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैथ फंक्शन क्या है, मैथ फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न एज न्यूमेरिक वैल्यू एज ए रिटर्न। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को एज ए इनपुट और रिटर्न भी करता है न्यूमेरिक वैल्यू को ही एज ए रिजल्ट। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यू एज ए इनपुट, और स्ट्रिंग क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है किसकी फॉर्म में, कैरेक्टर की फॉर्म में, और रिटर्न करता है कैरेक्टर, आइदर कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू एज एन आउटपुट। और डेट फंक्शन क्या करता है, डेट फंक्शन, डेट और टाइम फंक्शन एक्सेप्ट डेट एंड टाइम वैल्यू। ये क्या करता है, डेट और टाइम वैल्यू को एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट और रिटर्न करता है न्यूमेरिक या स्ट्रिंग या फिर डेट और टाइम एज ए आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में क्या होता है, जो y होता है वो x की पावर होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट पावर 2,3, जो 3 है मीन्स जो y है वो x की पावर है, तो ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट है हमारा राउंड n d। ठीक है, राउंड, ये क्या करता है, राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑफ नंबर n टू d, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए जो n है ये राउंड ऑफ करेगा, किसको करेगा, जो हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, पॉइंट में दे रखा है जो, और जो डेसिमल है वो ये बताएगा कि डेसिमल के जो डी है वो ये बताएगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट राउंड, ये नंबर लिख दिया, और ये हमारे पास मतलब ये बता दिया कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हमें लेनी है, तो ये 1 डिजिट लेनी है हमें। अब हम इन 1 डिजिट को देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट को देखेंगे, 5 को। ठीक है, अब 5 के बाद जो हमारा है वो हम उस 5 के नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। अगर वो 5 से ग्रेटर देन है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 5 को, मतलब जो पहले वाला नंबर है उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 5 से लेस देन है तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 5 का 5 रखेंगे। अब क्योंकि जो 5 के नेक्स्ट वाले डिजिट है वो 5 से ग्रेटर देन है, तो हम इसको लिखेंगे राउंड ऑफ करके 5 को 6।
ठीक है, और पॉइंट के बाद हमें क्योंकि 1 ही डिजिट लेनी थी। अब ये नेक्स्ट समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि पॉइंट के बाद कितने मतलब डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट लेने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मतलब 0 मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कोमा मान के अगर 0, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे अगर हम 283.2, 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक है, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, पॉइंट के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, ये यहाँ पे इसने यही लिया है कि 283 सिर्फ इंटीजर पार्ट लिया है। अब ये यहाँ पे यही बता रहा है कि इफ़ d इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे d की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो d इज़ इक्वल्स टू 0, देन इट राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो जो ये क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा नियरेस्ट इंटीजर के, मतलब इंटीजर वैल्यू सिर्फ उठाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट है मोड AB। अब ये क्या करता है, मोड करता है। मान लीजिए ये नंबर हमें दे रखा है मोड 21 2। अब हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 1 मिलेगा हमें। एक सेकेंड, जैसे 2 को हम 2 10 या 20 कंप्लीट डिवाइड हो गया, लेकिन सिर्फ 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो जो ये 1 होगा ये हमारा क्या होगा, मोड होएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन किस पे अप्लाई करते हैं, हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये यू केस या अपर केस, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यू केस, और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग मतलब ये एक केस चेंज करने के काम आता है, मतलब अपर केस को लोअर केस में या लोअर केस को अपर केस में। ठीक है, तो इसको आप या तो यू केस और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो, या फिर अपर और जो भी स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वो स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। जो भी स्ट्रिंग हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट, ये यू केस लिखा, उसके बाद हमने ये जो भी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस लिखा है हमने। ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारी। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग हमारी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लोअर जो हमारा फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है, या तो लोअर लिखो या एल केस लिखो, ये दोनों सेम काम करते हैं। ये क्या कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को, जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग ऑलरेडी लोअर केस में है तो ये एज इट इज़ लिख देगा इसको। अगर ये अपर केस में होती, ठीक है, तो उसको ये लोअर केस में चेंज कर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिड लिखो या सब स्ट्रिंग लिखो या सब str लिखो, ये तीनों की तीनों एक ही मतलब इन तीनों का नाम अलग अलग दिख रहा है लेकिन काम एक ही करते हैं। आप इसको मिड बोल लो, ठीक है, या सब स्ट्रिंग बोलो या फिर सब str बोल लो। ठीक है, इसके ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारा क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद पोजीशन और उसके बाद नंबर। मतलब जैसे यहाँ पे मिड फंक्शन हमने लिखा, उसके बाद हमने स्ट्रिंग दिया, जिस भी स्ट्रिंग पे हम काम करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग लिखी। ठीक है, उसके बाद पोजीशन और नंबर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये 3 नंबर पोजीशन से हमें 4 कैरेक्टर रीड करके देगा। ठीक है, जैसे 1 पे I है, 2 पे हमारा N है और 3 पे हमारा F है, मतलब 3 नंबर से लेकर 4 कैरेक्टर FORM ये रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने स्ट्रिंग दे दी, उसके बाद हमें पोजीशन दे दी है, लेकिन हमें लास्ट नंबर नहीं दिया है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा ये, क्योंकि हमें इसने पोजीशन बता दी है, ठीक है, 7 पोजीशन से, तो ये टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक चलेगा। ठीक है, जहाँ तक हमारी स्ट्रिंग है वहाँ तक चलेगा। जैसे यहाँ पे ये 7 से शुरू होके लास्ट तक चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ए से शुरू होके जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट स्ट्रिंग को लेगा, ATICS। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज n स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। मतलब जो हमें पोजीशन दे रखी है वहाँ से शुरू करना है, और जितने नंबर ऑफ हमें नंबर मतलब जो भी साइज़ हमें बता रखा है उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम रिटर्न करेंगे।
इफ़ n इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न द सबस्ट्रिंग फ्रॉम द पोजिशन एंड टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमें नंबर स्पेसिफाइड नहीं कर रखा है उस केस में क्या करेगा, जो पोजीशन दे रखी है वहाँ से स्टार्ट करेगा और स्ट्रिंग के एंड तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेंथ। लेंथ क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी टोटल लेंथ 11 है, तो ये 11 रिटर्न करेगा। अब ये क्या है, लेफ्ट स्ट्रिंग और एन, ये क्या करेगा, रिटर्न एन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से मतलब कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसने लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर, ये हमारी स्ट्रिंग होगी और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गए, तो ये लेफ़्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो COMP ये रिटर्न करेगा। ऐसे ही ये राइट फंक्शन हमारा काम करेगा, ये राइट साइड से कैरेक्टर रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले स्ट्रिंग, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा, तो ये हमारी स्ट्रिंग है साइंस। ठीक है, और ये हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये राइट साइड से 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें रिटर्न करेगा, तो NCE। ठीक है, ये रिटर्न करेगा। अब INSTR स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, सेलेक्ट INSTR, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग और ये हमारा सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये सब स्ट्रिंग, जो हमारी सब स्ट्रिंग जहाँ पे हमारा सब स्ट्रिंग पहली बार अकरेंस हुई है, जो हमारी सब स्ट्रिंग की पहली बार अकरेंस किस नंबर ऑफ पोजीशन पे हुई है वो रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे I फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो हमारी ये सब स्ट्रिंग है MA, इसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो 6 नंबर पोजीशन पे हुई है, तो ये रिटर्न वही करेगा। ये क्या करेगा, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग में जो हमारी सब स्ट्रिंग है उसकी अकरेंस फर्स्ट टाइम कब हुई है वो पोजीशन रिटर्न करेगा। ठीक है, इफ़ द सबस्ट्रिंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द केस, अगर हमारी सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है उस केस में क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा। L ट्रिम, R ट्रिम और ट्रिम। देखिए ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के स्पेस जो होते हैं उसको क्या करता है, ट्रिम करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, सिलेक्ट लेंथ मैडम, अब इसने क्या कर रखा है, लेफ़्ट और राइट दोनों में 2-2 स्पेस हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 कैरेक्टर मैडम में और 6 7 8 9, दो स्पेस स्टार्टिंग में, 2 स्पेस एंडिंग में, तो टोटल कितना हो गया, 9 कैरेक्टर हो गए हैं। ठीक है, और अगर हम दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कर देंगे, मतलब लेफ़्ट से भी और राइट से भी अगर हम स्पेस हटा देंगे तो सिर्फ 5 कैरेक्टर बचेंगे, मतलब जितने स्ट्रिंग में कैरेक्टर ऑब्टेन कर रखे हैं सिर्फ उतने ही कैरेक्टर बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही R ट्रिम क्या करता है, जितने भी स्पेस राइट साइड में है वो उसको रिमूव कर देगा, मतलब पेन के राइट साइड में, पेन के राइट लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं है तो PEN 3 कैरेक्टर पेन लेगा और उसके बाद 2 स्पेस दे रखे हैं। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए, लेकिन हम राइट साइड का अगर स्पेस रिमूव कर देंगे तो सिर्फ जितने कैरेक्टर स्ट्रिंग ने ले रखे हैं उतने कैरेक्टर। L ट्रिम क्या करेगा, लेफ़्ट से स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 स्पेस स्टार्टिंग में थे फिर दिल्ली लिखा हुआ था, तो टोटल कैरेक्टर 7 हो गए, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से लेफ़्ट से अगर स्पेस रिमूव कर देंगे, मतलब 2 स्पेस थे, 2 स्पेस रिमूव कर दिए, तो टोटल कितना बचा, दिल्ली में जितने कैरेक्टर हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 5। नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन। देखिए डेट फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले हमारा नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न द करंट डेट, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। ये जो हमारे सिस्टम का करंट डेट और टाइम दोनों को क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, डेट फंक्शन क्या करेगा, ये ओनली सिर्फ डेट को रिटर्न करेगा। ठीक है, सेलेक्ट डेट नाउ। ठीक है, जो भी हमारी डेट है उसको रिटर्न करेगा। इट रिटर्न द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन। ये टाइम रिटर्न नहीं करेगा, ओनली सिर्फ डेट रिटर्न करेगा। मंथ डेट फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न द मंथ इन न्यूमेरिक फॉर्म फ्रॉम द डेट। ये क्या करेगा,
जो भी हमारे मंथ है, ठीक है, उसको क्या करेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में रिटर्न करेगा। ये कैरेक्टर उसमें स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न नहीं करेगा, जनवरी फरवरी ऐसे रिटर्न नहीं करेगा, ये 1 2 3 की फॉर्म में रिटर्न करेगा। मतलब फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ ऐसे करके, ठीक है। मंथ नेम क्या करेगा, मंथ नेम इट रिटर्न द मंथ नेम फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। ये क्या करेगा, जैसे मंथ का नेम रिटर्न करे, मतलब नेम रिटर्न करेगा। जैसे सेलेक्ट मंथ नेम, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2003, 11 और 28, ये हमारी डेट हो गई है, ये हमारा मंथ का नाम और ये ईयर। ये हमारी इसी पैटर्न में चलता है। सबसे पहले हमारा वाई 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 ईयर आएगा, फिर मंथ डबल एम, और फिर हमारे डेट आएगी, ठीक है। ये इसी पैटर्न में चलता है। तो हमारा 11th मतलब नवंबर, ठीक है। और ईयर क्या रिटर्न करता है, ये ईयर रिटर्न करता है। ईयर फंक्शन हमारा क्या करता है, ईयर रिटर्न करता है, ठीक है। सेलेक्ट ईयर, अब यहाँ पे ईयर कौन सा है, 2003, तो ये ईयर को रिटर्न करता है। डे क्या करता है, डे हमारा इट रिटर्न द डे पार्ट फ्रॉम द डेट, डेट में से डे पार्ट, ठीक है, डे पार्ट को रिटर्न करेगा। ये हमारा कौन सा डे है, ठीक है। डे नेम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी हमारा डे का नाम है उसको रिटर्न करेगा। इट रिटर्न द नेम ऑफ द डे फ्रॉम द डेट, अब इस डेट को कौन सा डे था वो रिटर्न करेगा, ठीक है। कि 2019 7 मंथ में 11 डेट को कौन सा डे था, तो थर्सडे था, ठीक है। ये डे का नाम रिटर्न करेगा। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।